दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है? नहीं। क्या वो शुगर है? तो शायद नहीं। क्या वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है? तो भी शायद नहीं। सबसे खतरनाक कोई चीज अगर आपके लिए है, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए है, जिसे ज्यादातर लोग सोचते समझते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, वो है माइंड यानी मना। आज बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स ऐसे हैं जो डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा ठीक रखे हुए हैं, यहां तक कि दवाइयां भी ले रहे हैं, पर उनका मन संतुलित नहीं है, माइंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से लगातार बड़ी शुगर का शिकार बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मरीज ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं अपने खाने में, अपने लाइफस्टाइल में, लेकिन वो मानसिक तौर पर खुश है, उनका मन संतुलित है, उनका माइंड स्टेबल है, तो उनको शुगर भी स्टेबल मिल जाती है। वो बेहतर तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल में रख पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ना डाइट में डिफरेंस है, ना एक्सरसाइज में डिफरेंस है, और दवाइयां भी सभी ले रहे हैं, फिर कुछ लोगों की शुगर ज्यादा और कुछ की कम आ रही है। तो सबसे बड़ा जो जवाब है वो है आपका मन, आपका माइंड। दोस्तों, किसी भी डायबिटीज पेशेंट की शुगर उसके खाने की प्लेट से ज्यादा उसके मन से, उसकी माइंड की स्टेट से कंट्रोल होती है। आज मैं आपको वही बताऊंगा कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में एक खूबसूरत फिलॉसफी बताई गई, सत्वजय चिकित्सा, यानी मन पर विजय पाने की चिकित्सा, यानी माइंड थेरेपी। Why mind health matters in diabetes? Because 30% is your diet and 70% is your mental status and lifestyle. साइंस कहता है कि आपके माइंड और आपके गट, आपके पैनक्रियाज और आपके लीवर के बीच में एक हॉटलाइन जुड़ी हुई है जो इसको कंट्रोल करने का काम कर रही है, जिसका नाम है वेगस नर्व। और जब आप तनाव में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो सीधा मैसेज लेकर आपके गट के पास जाता है। वेगस नर्व इम्प्रॉपर मैसेज देना शुरू कर देती है, गट हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है, गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया की तादाद घटने लगती है, जिससे जुड़ा GLP-1 हार्मोन का बनना भी स्लो हो जाता है, और उससे जुड़ी इंसुलिन भी बनना और काम करना धीरे कर देती है। और कुल मिलाकर आप शिकार हो जाते हैं बढ़ी हुई शुगर का। यानी कुल मिलाकर माइंड स्ट्रेस्ड इज इक्वल टू शुगर एक्सप्रेस्ड। माइंड जब अनस्टेबल होगा तो शुगर भी अनस्टेबल हो जाएगी। और आयुर्वेद भी कहता है कि आपका माइंड आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जब आपका मन संतुलित नहीं होता तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि कुल मिलाकर डायबिटीज जैसी बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में मन की 3 क्वालिटीज बताई गई हैं, उन्हें अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा, बेहतर तरीके से आप शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहला है सत्व, दूसरा है रज और तीसरा है तम। जब आपके मन में सत्व गुण ज्यादा होता है तब आपका मन शांत होता है, आप मेंटली स्टेबल होते हैं, आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, आप अपने शरीर को, अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल में रख पाते हैं, यानी क्लियर एंड काम माइंड। और जब आपके मन में रज गुण बढ़ जाता है तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, आप थोड़ा चिड़चिड़े रहने लगते हैं, थोड़े इरिटेटेड रहने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा भी करने लगते हैं, इमोशनल ईटिंग भी शुरू कर देते हैं और बड़ी शुगर का शिकार भी बन जाते हैं। और तीसरा, जब आपके मन के अंदर तमस गुण प्रधान होता है तब आपका मूड थोड़ा लो हो जाता है, आप थोड़े लेजी महसूस करते हैं, आप कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं शो कर पाते, एक्टिविटीज करने का तो, वॉक करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, आपका मोटिवेशन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। ऐसे में आप ओबेसिटी का और बड़ी शुगर का शिकार भी बन जाते हैं। A disturbed mind digest emotions, not food। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया, उम्र लगभग 40 साल, अपनी दवाइयां भी ले रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, डाइट भी प्रॉपरली कंट्रोल में कर रखी थी, उसके बावजूद फास्टिंग शुगर लेवल 170 से 190 के बीच में चल रहा था। और कारण बड़ा ही सिंपल सा नजर आया, ओवरवर्क था, वर्क का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, एंजाइटी भी मौजूद थी, रात को देर से भी क्रेविंग्स हो रही थी, खाना खाने की इच्छा पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से, बार बार खाने की वजह से, तनाव की वजह से, बढ़े कॉर्टिसोल की वजह से शुगर नीचे नहीं आ पा रही थी। मैंने उसे आयुर्वेद में डिस्क्राइब किया गया सत्वा मॉर्निंग रूटीन, सत्वा डे रूटीन समझाया, जिसे समझने में उसे सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे, जिसे लगाने में, जिसे करने में दिन में शायद 5 मिनट भी ना लगे। और वो रूटीन मैं आज आपको भी समझाने वाला हूं, जिसे करने के बाद उसकी ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल भी नीचे आ गया, 110 के अंदर ही आ गया, और जिसे समझकर आप भी अपनी शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, ये कुछ ही मिनट की वीडियो आपकी मन की स्थिति को, आपके मेंटल
स्टेटस को काफी बेहतर कर देगी, आपके माइंडसेट को बहुत बेहतर कर देगी और शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। इतना ही नहीं, आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, आपका डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहने लगेगी। आयुर्वेद इसको कहता है सत्वजय चिकित्सा, यानी वो चिकित्सा, वो ट्रीटमेंट जो मन पर विजय हासिल करने के लिए किया जाए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए किया जाए और आपको मिल पाए एक काम, एक क्लियर और एक बैलेंस्ड माइंड। इसके 3 स्टेप्स जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको इसे पहचानने में, समझने में मदद करेंगे। पहला स्टेप है जनन, यानी कि ऐसे ट्रिगर्स को जानना, पहचानना जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। सेकंड स्मृति, यानी अपने आप को याद दिलाना, अपने आप से पूछना कि क्या वाकई में आपको भूख लगी है, क्या ये ट्रू रियल हंगर है या ये फेक हंगर, ये क्रेविंग्स आपको अननेसेसरली ज्यादा खाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपने पिछला खाना कब खाया था, क्या आपके खाने को 4 से 6 घंटे का गैप हो गया है। और थर्ड स्टेप है मनोनिग्रह, यानी कि अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बेहतर कर लेना, खाने के टाइमिंग को थोड़ा स्लो कर लेना और अपने आप को दिन भर के लिए थोड़ा डिसिप्लिन्ड कर लेना, यानी ट्रेन द माइंड एंड योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली फॉलो इट। चलिए, मैं अब आपको और इंतजार नहीं कराता और जल्दी से बता देता हूं सिर्फ 5 मिनट में किया जाने वाला सत्वजय रूटीन, मन को कंट्रोल में रखने वाला रूटीन। दिन में कम से कम एक टाइम 12 बार डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना और छोड़ देना। अपने सभी खाने से पहले कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शांत होकर बैठ जाना, अपने शरीर को रिलैक्स करना, उसके बाद अपना खाना शुरू करना। दिन भर में 5 मिनट का समय अपने लिए निकालना और उन सभी चीजों को नोट डाउन कर लेना जो आपके दुख और सुख का कारण बन जाती हैं, जिनको आसानी से समझकर और जो स्ट्रेस का कारण है उन्हें एलिमिनेट कर कर आप खुद को बेहतर स्थिति में ले आएंगे। और लास्ट 10 मिनट खाना खाने के बाद वॉक करना। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी सत्वजय चिकित्साओं को अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक के अंदर शामिल कर लेना आपको बेहद आसानी से मन को कंट्रोल करने में मदद कर देगा। आपका तनाव घटने लगेगा, कॉर्टिसोल का लेवल घटने लगेगा, शुगर का लेवल भी घटने लगेगा। साथ ही अपने दिन की शुरुआत भी सत्वजय मॉर्निंग रूटीन से ही आपको करनी है, जिसे करने में आपको शायद कुछ ही मिनट लगेंगे। दिन की शुरुआत हमेशा शांत तरीके से ही करें और उठकर सबसे पहले 1-2 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड जरूर करें। इस संसार को बनाने वाले का, आपके माता पिता का, अपने अजीज दोस्तों का और खास तौर पर आपके लिए खाना बनाने वाले का। सुबह में 12 बार की गई डीप ब्रीदिंग आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। आपका सारा दिन अच्छा ही रहने वाला है। सुबह उठने के बाद हल्के गर्म पानी का 1 ग्लास या नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी का 1 ग्लास पीना आपकी प्रकृति के हिसाब से बेहतर रहेगा। और सुबह में 10 मिनट की वॉक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। साथ ही एक बात और ध्यान रखें, उठने के बाद अगले कम से कम 20 से 30 मिनट तक मोबाइल को छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। अगर ये साधारण सा सत्वजय मॉर्निंग रूटीन और सत्वजय अपना डेली रूटीन आप फॉलो कर लें तो बेहद आसान तरीके से आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। एक बेहतरीन कोटेशन भी है दोस्तों, योर गट इज द बिगेस्ट फार्मेसी ऑफ योर बॉडी दैट योर माइंड कंट्रोल्स, यानी कि आपके शरीर की सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी है, सबसे ज्यादा जो फायदा देने वाली चीजें हैं, उनका बनना आपके गट में ही हो रहा है और उस गट हेल्थ का सारा कंट्रोल आपके माइंड में, आपके मन में ही छुपा हुआ है। चलिए, मैं कुछ थोड़े से आपके लिए और टिप्स दे देता हूं जाते जाते, ताकि आप मन के साथ साथ अपने गट को भी बेहतर रख पाएं। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस बताई गई हैं जो आपके गट हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं, आपके डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक प्रोसेस को अच्छा कर सकती हैं। चाहे वो हींग हो, अजवाइन, जीरा, सौंफ या अदरक हो, इनका इस्तेमाल अपने खाने में करना जरूर शुरू कर दें। आपकी गट हेल्थ अच्छा रहना शुरू हो जाएगी। वहीं मॉडर्न साइंस कुछ चीजें और जोड़ लेने के लिए कह देती है, जैसे कि कोई भी फर्मेंटेड फूड, चाहे वो अचार हो, चाहे वो बटर मिल्क हो या योगर्ट हो, इनको अपने खाने में जोड़कर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। दिन भर अपने खाने के अंदर फाइबर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर भी आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और सुबह नाश्ते में प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा ही होने वाला है। चाहे वो दालें हो, चाहे पनीर हो या बॉइल्ड एग्स हो, इन प्रोटीन सोर्सेज का इस्तेमाल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज्यादा कर भी आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। थोड़ा वॉक करना और रात को समय से सो जाना, 10-11 बजे तक सो जाना आपके गट हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी बेहतर मना स्थिति के लिए, आपके बेटर शुगर कंट्रोल के लिए, आपकी स्टेबल शुगर के लिए बेहतरीन होने वाला है। यानी कि एक स्टेबल माइंड आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके डायबिटीज को स्टेबल करने में बेहतर रोल प्ले करता है। हील योर माइंड, हील योर शुगर, हील योर लाइफ।